फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों के एमपीसीएचओ के फॉर्म फिल होने लगे हैं 2022 के, तो अभी आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ जाएगी और जल्दी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी डिसीज़ कंडीशन के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सी ड्रग है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है DEC, ऑप्शन बी में दिया गया है डेप्सोन, ऑप्शन सी में दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑप्शन डी में दिया गया है आइवरमेक्टिन। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि हम लेप्रोसी के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर है डेप्सोन। ड्रग है इसे हम यूज़ करते हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो कि इंडिया से पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, इरेडिकेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ए नंबर पर दिया गया है मीजल्स, बी नंबर पे दिया गया है मम्स, सी नंबर पे दिया गया है जूनिया वॉर्म डिसीज़ एंड डी नंबर पे दिया गया है लेप्रोसी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ जूनिया वॉर्म डिसीज़ जो है यह हमारे इंडिया से पूरे तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी डायग्नोज्ड बाय द मॉन्टॉक्स टेस्ट। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो डिसीज को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, पर्ट्यूसिस एंड मम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ट्यूबरक्यूलोसिस की डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पूछा गया है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज। मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉप्लेक्स स्पॉट, पैरोटाइटिस, मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस एंड नेफ्राइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस। अगर मीजल्स को ट्रीट नहीं किया जाए तो इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, हाइड्रोफोबिया इज अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट को हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर। तो ऐसी कौन सी क्लिनिकल फीचर्स है जिसमें पेशेंट को जो है पानी से डर लगने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, मम्स, पर्ट्यूसिस, रेबीज एंड टिटेनस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी रेबीज। डॉग बाइट की वजह से, जो डॉग के सलाइवा में रेबीज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में हमें हाइड्रोफोबिया के क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया किस वजह से ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ए नंबर पे दिया गया है फीमेल एनोफिल्स, मेल एनोफिल्स, क्यूलेक्स एंड एडीज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ फीमेल एनोफिल्स। मॉस्क्यूटो की वजह से जो है मलेरिया ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो की वजह से जो डिसीज़ है वो जो ट्रांसमिट नहीं होती है। ऑप्शंस देख सकते हैं, येलो फीवर, डेंगू, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड फिलेरियासिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, जापानीज एंसेफेलाइटिस, जो कि एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो की वजह से ट्रांसमिट नहीं होते हैं। जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो मॉस्क्यूटो है वो है क्यूलेक्स स्पेसीज का जो मॉस्क्यूटो रहता है, उसकी वजह से जापानीज एंसेफेलाइटिस कॉज होता है। फिर उसके बाद प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय। प्लेग किस वजह से ट्रांसमिट होता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन ए हार्ट टेक, सॉफ्ट टेक, रैट फ्ली एंड लॉज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, रैट फ्ली की वजह से जो प्लेग है ये ट्रांसमिट होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 9 में पूछा गया, HIV वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। जो HIV वायरस है वो कौन से ईयर में डिस्कवर्ड किया गया था। और ऑप्शंस देख सकते हैं, 1981, 1983, 1986 एंड 1996। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1983। 1983 में जो HIV वायरस है उसे डिस्कवर्ड किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है 5 to 7 डेज, बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है 7 to 10 डेज,
सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है 10 to 14 डेज और डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है 15 to 30 डेज। तो यहाँ पर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है एंटर होने के फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, जब भी ये पहली बार सिम्टम कॉज करता है बॉडी में, एंटर होने के बाद से लेके फर्स्ट सिम्टम अराइज होने तक का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया ART का फुल फॉर्म। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, एंटी रेहिसस ट्रीटमेंट एंड ऑल रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है डिसीज ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड एज, ऐसी डिसीजेज जो कि वाटर और फूड के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं उन डिसीज़ को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, एयर बॉर्न डिसीजेज, फॉर्माइड बॉर्न डिसीजेज एंड व्हीकल बॉर्न डिसीजेज। जो राइट आंसर है दैट इज व्हीकल बॉर्न डिसीजेज। जो डिसीजेज वाटर और फूड के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं उन्हें व्हीकल बॉर्न डिसीजेज कहा जाता है। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज वो डिसीजेज होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। एयर बॉर्न डिसीजेज एयर की प्रेजेंस में अगर कोई बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है। और फॉर्माइड बॉर्न डिसीजेज यदि कोई भी क्लॉथ्स या फिर कोई भी यूटेंसिल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिसीजेस ट्रांसमिट होती हैं उसे हम फॉर्माइड बॉर्न डिसीजेस कहते हैं। और व्हीकल बॉर्न डिसीजेस जो कि वाटर और फूड के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बोर कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। बोर कमेटी जो है वो कौन से ईयर में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपॉइंट किया था। ऑप्शंस देख सकते हैं 1993, 1953, 1943 एंड 1963। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1943, ऑप्शन नंबर सी। 1943 में जो बोर कमेटी है इसे अपॉइंट किया गया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। इसमें से हम कौन से मंथ को एज आ एंटी मलेरिया मंथ जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शंस हैं दिसंबर, मई, जून एंड जुलाई। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो जून का मंथ होता है वो रेनी सीजन रहता है और मलेरिया की जो डिसीज़ है ये जो मॉस्क्यूटो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो की वजह से ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पर जो है मॉस्क्यूटोज़ के जून के जो मंथ है इसमें ज़्यादा चांसेस स्प्रेड होने के, ग्रोथ करने के। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जून। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है वंदे मातरम स्कीम इज इंक्लूडेड इन। इसमें से कौन सी जो है प्रोग्राम में जो है वंदे मातरम स्कीम को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शंस देख सकते हैं RCH प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम, IMNCI प्रोग्राम एंड ICDS प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्योंकि जो वंदे मातरम स्कीम है इसमें जो है एंटीनेटल चेकअप और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए वंदे मातरम स्कीम जो है लॉन्च की गई थी और ये RCH प्रोग्राम के अंदर इसे रखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द चिल्ड्रन एक्ट वाज पास्ड इन। चिल्ड्रन एक्ट को कब पास्ड किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस है 1960, 1969, 1971 एंड 1986। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1960। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक प्रकार का कंजेनाइटल डिफेक्ट फीटस में होता है। यहाँ पर डेफिशिएंसी पूछी गई है किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं फॉलिक एसिड, कैल्शियम, नायासिन एंड राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दैट इज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऑकर होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी इज। पेरीनेटल मॉर्टेलिटी होने के क्या क्या कॉजेज हैं। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं प्रीमैच्योरिटी, बर्थ इंजरी, मेटाबॉलिक एंड कंजेनाइटल।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्री मैच्योरिटी। नेटल मॉर्टेलिटी का जो मेन कॉज है दैट इज प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी क्या होता है? 37 वीक ऑफ गेस्टेशन या फिर 40 वीक ऑफ गेस्टेशन से बिफोर या पहले ही जो है बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया द एमटीपी एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। एमटीपी एक्ट का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी है उसे टर्मिनेट करने के लिए जो वीक्स दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कितने वीक्स के बाद जो है हम मेडिकल टर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, वो हम कब अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो वीक्स दिए गए ऑप्शन में 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स एंड 30 वीक्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 20 वीक्स। आफ्टर 20 वीक्स जो है हम एमटीपी एक्ट को जो है फॉलो नहीं कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर 20 वीक से ज़्यादा का गेस्टेशन कंप्लीट हो गया है तो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है विच IUCD एक्ट फॉर 10 ईयर। IUCD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से टाइप की IUCD है जो कि 10 ईयर के ड्यूरेशन तक काम कर सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉपर-टी 200, बी नंबर पे दिया गया है नोवा-टी, सी नंबर पर दिया गया है कॉपर-टी T380, मल्टीलोड 250। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉपर-टी 380। ये जो है T380 का जो ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स का है, इसे हम 10 ईयर तक के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने MPCHO के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।